Hello friends, welcome to my channel IGNU BA English. Today I am going to discuss a poem To a Shade which was written in 1913 by William Butler Yeats. So William Butler Yeats was belonged to a very rich family and he was born in Dublin, which is now the capital of Ireland, and this poem is related to the Ireland. Okay, so he is William Butler Yeats. Now the poem To a Shade. So here the poem To a Shade is a collection of responsibilities poem in 1914. 1914 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है एक कलेक्शन ऑफ पोएम थी, उसमें उस कलेक्शन में ये एक कलेक्शन है पोएम की टू अ सेड। और इस पोएम में चार्ल्स स्टेवर्ट पार्नल के बारे में और एक पेंटर है जो ह्यूग्स, जो स्टैंजर 2 में जिनका जिक्र किया गया है उनके बारे में, ह्यू ग्लेन, उनके बारे में जो एक पेंटर है उनके बारे में जो है ये पोएम बताती है। तो सबसे पहले अब हम लोग चार्ल्स स्टेवर्ट पार्नल के बारे में जानेंगे, वो कौन थे, क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा में उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो चार्ल्स स्टेवर्ट पार्नल जो थे वो एक लीडर थे, जो कि आयरिश पॉलिस, वो एक नेता थे आयरलैंड के, जो कि एक इन्फ्लुएंसर भी आप कह सकते हो, और उन्होंने जो है आयरलैंड के पीपल को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद की, और उन्होंने वो जो है पार्लियामेंट पार्टी के एक बहुत जाने माने और अच्छे एक नेता थे, अच्छे वक्ता थे, और उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट जो थे ब्रिटिश कॉलोनिज्म के अगेंस्ट, उन सब चीज़ों को जो है लड़ा बहुत ही सिग्निफिकेंटली वे में। और उनकी उनकी ज़्यादा एज नहीं थी, वो एडल्ट्रेंस के कारण जो है उनका एक अफेयर स्टार्ट हो जाता है एक शादीशुदा लेडी के साथ, जिनका नाम रहता है कैथरीन ओ स्लीव। वो उनके हस्बैंड जो रहते हैं वो कैप्टन ओ स्लीव। तो उनके हस्बैंड को पता चल जाता है और वो लोग एक पार्टी में गए हुए हैं, और उनकी वाइफ कैथरीन जो है वो जो है चार्ल्स पार्नल के तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव उन लोगों को देख करके जो है वहीं पर उनके हस्बैंड ने जो है डाइवोर्स के लिए जो है अनाउंस कर दिया। और इस वजह से पार्टी में बहुत सारे लोग थे जो कि चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नल को बहुत ही गंदी नज़रों से देखने लगे, और वहीं पर जो है उनका पॉलिटिकल करियर जो है ख़त्म हो गया यहाँ 1890 में। तो यहाँ पर जो है पोएट जो है विलियम बटलर किंग्स जो है वो जो है डुबलिन के जो आदमी हैं उन लोगों के जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज़ की रिस्पेक्ट और लॉयल्टी नहीं है, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर ये देखना चाहिए था कि चार्ल्स पार्नर ने उन लोगों के लिए कितना कुछ नहीं किया। तो अब यहाँ पर जो है पोएम स्टार्ट होती है, जहाँ विलियम बटलर किंग्स जो है वो चार्ल्स पार्नल से कहते हैं, इफ यू हैव रिविजिटेड द टाउन, थीन सेड, whether to look upon your monument, I wonder if the builder has been paid off, or happier thoughted when the day is spent to drink the salt bread। तो यहाँ पर पोएट जो है सेड मीन्स यहाँ पर है घोस्ट। यहाँ पर चार्ल्स पार्नल के घोस्ट मतलब उनकी परछाई से जो है विलियम बटलर किंग्स बातें करते हैं कि अगर तुम फिर से यहाँ पर आओगे, अगर तुम अपनी कब्र से निकल कर फिर से अगर इस शहर को घूमने के लिए आओगे और तुम अपने जो है मॉन्यूमेंट को देखोगे, तो ये देखकर बिल्कुल भी
उदास मत होना कि तुम्हारे घरों के सामने या फिर तुम्हारे मॉन्यूमेंट के सामने कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी तुम्हें पूछ नहीं रहा है। So, when grey ghouls fleet about instead of man, यहाँ पर जो है कि बहुत सारे आदमी तुम्हें कोई फूल की माला नहीं फेर रहे होंगे। एंड द गाउंड हाउसेस पुट ऑन मैजेस्टी, let this content you to be gone again, for they are at their old tricks yet। क्योंकि अभी भी डुबलिन के जो लोग हैं उन लोगों में लैक ऑफ लॉयल्टी और रिस्पेक्ट की कमी है, क्योंकि वो लोग जो है बहुत ही सेल्फिश नेचर के हैं। तो यहाँ पर पोएट ने कंडीशनल क्लॉज लगा के बताया है कि वो कह रहे हैं कि तुम जो फिर से डुबलिन आए हो और अपने मॉन्यूमेंट को देखोगे और सी ब्रीज को देख के तुम खुश हो सकते हो। यहाँ की जो समुद्र की लहरें हैं उन्हें देखकर ही बस तुम खुश हो जाना। और यहाँ पर जो तुम अपने डुबलिन के हाउस को जो देखोगे, जो कभी एक समय बहुत ही सुंदर दिखाई देता था, और वो पहले की चीजों को ही तुम देखकर खुश रहना। और आज के बारे में अगर तुम सोचोगे अपने, तुम उस घर के गुंबद को देखोगे तो वो देखकर तुम उदास नहीं होना, क्योंकि डुबलिनर्स जो थे वहाँ, डुबलिन के जो लोग हैं पहले की तरह जो है वो सेल्फिश नेचर, डिस्ट्रस्टफुल और बिजी हैं अपने अपने कामों में, क्योंकि उन लोगों को किसी की कद्र नहीं है। तो इसलिए तुम उदास मत होना। यहाँ पर विलियम बटलर किंग्स जो है चार्ल्स पार्नर से ये बात कहते हैं। अब स्टैंजा 2 जो है, यहाँ पर चार्ल्स पार्नर के बारे में बात नहीं होती है। यहाँ पर जो है ह्यू ग्लेन को याद किया जा रहा है। ह्यू ग्लेन कौन थे? वो एक पेंटर थे, बहुत ही डिवोटेड पेंटर थे, जो कि आयरलैंड के जाने माने पेंटर थे। तो यहाँ पर इन स्टैंजा 2 में बात हो रहा है पैशनेट ह्यू ग्लेन के बारे में, जो कि बहुत ही काइंड थे, बहुत ही ज्यादा दयालु इंसान था वो। और वो जो है मतलब वो भी आयरलैंड का ही निवासी था, वहीं का वो इंसान था, वहीं का रहने वाला था, जैसे कि पार्नल वहीं के थे रहने वाले। और उसने भी आयरिश चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था पेंटिंग के तरफ। बहुत ज़्यादा लोगों को वो अपने थॉट्स के जरिए जो है बहुत लोगों को इंस्पायर्ड किया था, और उन्हें नए नए तरह की सपने देखने की इच्छा सिखाई थी कि अपने सपने को किस तरह से पूरा करना चाहिए, और सपने जरूर पूरे होते हैं। और वो भी जो है अपने आर्ट के थ्रू जो है अपने इमोशंस को शो करता था। वो अपने स्वीटर इमोशंस को जो है अपने आर्ट के थ्रू जो है शो करता था। And his open-handedness disgrace your enemy, an old fertile mouth had set the pack upon him। और पर वहाँ के लोगों ने, डुबलिन के लोगों ने उसकी भी इज्जत नहीं की, उसके भी जो है आर्ट्स को जो है सराहा नहीं, उसके भी एफर्ट को जो है बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया, और उसके जो है इमोशंस को जो है बहुत ज़्यादा इंजर्ड किया, उसे भी बहुत तकलीफें पहुंचाई वहाँ के कुछ पर्सन्स ने मिलकर, जैसे कि विलियम मार्टिन मुर्फी। उन्होंने भी जो है ह्यू ग्लेन का बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया था। स्टैंजा 3 अब फिर से आ जाता है। चार्ल्स पार्नल जो है पार्नल की तरफ जो है कंसर्न दिखाई देता है। वहाँ फिर से अब जो है विलियम बटलर किंग्स उससे बातें करते हैं, घोस्ट के शैडो से बातें करते हैं चार्ल्स पार्नल के। गो अनक्वाइट वॉन्डरर एंड गैदर द ग्लासनेविन कवरलेट। ग्लासनेविन मीन्स होता है जिसमें जो मतलब डेड बॉडी को ब्यूरी करते हैं, उसे ग्लासनेविल सेमेंट्री कहते हैं, जो कि डुबलिन में उनका हुआ था। अबाउट योर हेड टिल द डस्ट स्टॉप्स योर ईयर, टिल द डस्ट स्टॉप योर ईयर।
तो यहाँ पर जो है थर्ड स्टैंजा में पोएट एडवाइस कर रहे हैं चार्ल्स पार्नल के घोस्ट को कि तुम अभी भी जो है इन सब चीजों को अननोटिस करके अपने हेड और बेड स्प्रेड को कवर करके जो है तुम यहाँ के डुबलिन पीपल के बारे में मत सोचो, क्योंकि यहाँ के पीपल जो है वो उसी तरह सेल्फिश हैं और वो फिर से तुम्हारी इंसल्ट करेंगे, तुम्हारी कोई केयर नहीं करते और ना ही करेंगे। तुमने जो कुछ भी सेक्रीफाइसेस किया एक लीडर के तौर पे यहाँ आयरिश नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए, उन सब चीजों को वो लोग भूल चुके हैं और सभी अपने अपने लाइफ में मगन हैं। The time for you to taste the salt breath and listen at corners has not come. You had enough of sorrow before death. तुमने अपने जिंदा रहते बहुत ज्यादा दुख दिया है डुबलिन के लोगों ने तुम्हें। अवे अवे यू आर सेफर इन द टॉम। यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम यहाँ से ज्यादा सुरक्षित अपने टॉम्ब में हो। टॉम्ब मीन्स कब्र। तो तुम यहाँ से ज्यादा जो है अपने टॉम्ब में सुरक्षित हो, क्योंकि वहां तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं करेगा, कोई तुम्हें अभी डिसरेस्पेक्ट नहीं करेगा। सो इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सो इस पोयम को जो है 29 सितंबर 1913 को जो है विलियम बटलर किंग्स ने ये पोयम लिखा था और इसी तरह की सेम पोयम जो है बटलर ईट्स ने जो है सेल्फ सर्विंग नेचर ऑफ डुबलिन मिडिल क्लास मर्सेंटाइल और एंड सेल्फिश के तौर पे मतलब वहाँ के लोगों को जो है मिडिल क्लास नेचर और सेल्फिशनेस के वजह से जो है पोयम ने सेम टू अ सेड टाइप की पोयम लिखी। और ये पोयम जो है इंडिकेट करती है डुबलिनर्स की लैक ऑफ लॉयल्टी एंड respect for Hugh Lane and who is a painter and an Irish nationalist of great esteem, Charles Parner को. So the poem is dedicated to the painter and Irish nationalist leader. So this is a word meaning of the poems, so you may write down. And thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Please like, share and subscribe. Keep learning.